आप सभी का स्वागत है कंफ्यूज माइंड यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के ऊपर 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि रीट सीटेट और टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये जितने क्वेश्चंस राइट होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार में कोष का साझेदारी अनुपात है। ए 25:75, बी 50:50, सी 65:35, डी 45:55। तो इसका सही उत्तर जो है सी है, 65:35। 65 इसमें केंद्र सरकार वहन करेगी और 35 राज्य सरकार करेगी। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकंड। आरटी 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या होगी। ए 5, बी 4, सी 7, डी 2। तो आरटी 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या 5 बताई गई है। आरटी 2009 के अनुसार 200 बालकों पर 5 शिक्षक होने चाहिए और एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा हमारा? ए 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होता है। यहाँ पे सिर्फ शिक्षकों का पूछा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। आरटीई 2009 किस राज्य में लागू नहीं हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर जो है डी जम्मू कश्मीर। पूरे भारत देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर आरटी 2009 लागू हुआ, सिर्फ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। संविधान के किस संशोधन द्वारा आरटी 2009 से पूर्व बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना आवश्यक था? मतलब आरटी 2009 से पहले भी बालकों के पास ये प्रावधान था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वो प्राप्त कर सकते थे, उनको देना आवश्यक था केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। तो इसमें पूछा गया कि आरटी 2009 से पहले किस संविधान संशोधन में ये प्रावधान दिया गया था? तो ये प्रावधान दिया गया था 86वें संशोधन में, जो कि 2002 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 86वां संशोधन 2002। नेक्स्ट बात करते हैं आरटी 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। ऑप्शन ए 4 अगस्त 2009, बी 5 अगस्त 2010, सी 6 अगस्त 2009, डी 4 अगस्त 2010। आरटी 2009 को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है ए 4 अगस्त 2009। इससे पहले ये राज्यसभा में पास हुआ 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद लोकसभा में पास हुआ 4 अगस्त 2009 को। उसके बाद पूरे देश में कब लागू हुआ? ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, जो उस टाइम के पीएम थे, तत्कालिक पीएम थे। क्वेश्चन सिक्स्थ। आरटी 2009 के तहत कितने वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया? ऑप्शन ए 6 से 8 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष, डी 6 से 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी 6 से 14 वर्ष। जो आरटी 2009 लागू हुआ है वो कितने साल के बालकों के लिए लागू हुआ है? 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए आरटी 2009 लागू हुआ है, उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। आरटी 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विद्यालय की दूरी क्या रहेगी? ऑप्शन ए 5, 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। ये किलोमीटर है, कितने किलोमीटर में होगी? तो यहाँ पर 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो विद्यालय की दूरी रहेगी वह रहेगी 1 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। आरटी 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के बच्चों के लिए विद्यालय की दूरी उनके घर से कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। आरटी 2009 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे होगा? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी स्थानीय निकाय, डी अभिभावकों को। तो जो शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार होगा वो राज्य सरकार के पास होगा। आरटी 2009 के तहत ये निर्धारित किया गया है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी वह राज्य सरकार द्वारा ही होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। आरटी 2009 के तहत 6 से 8 कक्षा तक के
बच्चों के घर विद्यालय दूरी क्या होनी चाहिए, उनके घर से विद्यालय की दूरी क्या होनी चाहिए, जो 6 से 8 तक के बच्चे उनकी। तो ऑप्शन ए है 5, बी 4, सी 3, डी 1। ये सब किलोमीटर में है, तो कितने किलोमीटर होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है वो है 3 किलोमीटर। मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय की दूरी होनी चाहिए 3 किलोमीटर उनके घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है। मतलब कि जो टीचर्स हैं उनको कितने घंटे एक सप्ताह में काम करना होगा, वो कम से कम कितने घंटे काम करना होगा, तो वो कितने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है 40 घंटे ए, बी 45 घंटे, सी 48 घंटे, डी 46 घंटे। तो इसका सही उत्तर है 45 घंटे बी। कम से कम अध्यापकों को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना होगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन आरटी 2009 के तहत पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु क्या निर्देश है। मतलब कि पाठ्यक्रम जो बनाया जाएगा उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा और किन किन निर्देशों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ए बालकों को चिंता मुक्त बनाया जाए, बी बालक का सर्वांगीण विकास हो, सी शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके मातृभाषा हो, डी उपयुक्त सभी। तो आरटी 2009 के अनुसार ये तीनों बातें उसमें कही गई है कि बालक को चिंता मुक्त भी बनाना है, बालक का सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके मातृभाषा। इन तीनों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों राइट है। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th आरटी 2009 के तहत 200 बालकों से अधिक पर छात्र अध्यापक अनुपात होगा। मतलब 200 से ज़्यादा बालक होंगे तो कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे। तो यहाँ पर जो रेशो है दे रखे हैं 4। ऑप्शन ए 50:1, बी 30:1, सी 40:1, डी 35:1। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 40:1। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, आरटी 2009 के तहत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th आरटी 2009 देश में कब लागू हुआ। ए 1 अप्रैल 2009, बी 1 अप्रैल 2010, सी 1 नवंबर 2010, डी 1 अगस्त 2009। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में आरटी 2009 लागू हो गया था। तो बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत आरक्षित है। मतलब कि जो एसएमसी कमेटी बनी थी, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, उसमें कम से कम कितनी महिलाओं की संख्या आरक्षित होनी चाहिए, कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 50, बी 35, सी 15, डी 30। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 50। कम से कम 50% महिलाएं एसएमसी कमेटी में होनी चाहिए। मतलब 15 सदस्यों की टीम थी एसएमसी में, तो 15 का अगर अपन 50% करें तो 7.5 आता है। मतलब कि कम से कम 8 महिलाएं होनी चाहिए एसएमसी की कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर घंटे निर्धारित है। मतलब प्राथमिक स्तर पर कम से कम जो अध्यापक है उनको एक पूरे सेशन में, एक पूरी समयावधि में इतने घंटे काम करना है। तो ऑप्शन ए है 800, बी 1000, सी 1100, डी 600। तो प्राथमिक स्तर कौन सा है, 1 से 5 तक की जो क्लास है उनके जो शिक्षक हैं उनको कम से कम कितने घंटे कार्य करना है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ए 800 घंटे। कम से कम उनको 800 घंटे काम करना है आरटी 2009 के अनुसार। बात करते हैं 16 क्वेश्चन आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस हैं होने चाहिए। ऑप्शन ए 250, बी 200, सी 180, डी 220। मतलब कम से कम एक पूरे सेशन में, एक पूरी समयावधि में जो 1 से 5 तक के जो शिक्षक होते हैं उनको कितने दिन कार्य करना है पूरे सेशन में। तो उसका जो सही उत्तर है वो है बी 200। उनको कम से कम पूरे एक समयावधि में 200 दिन कार्य करना है, 200 दिन स्कूल में उपस्थित होना है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन आरटी 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन है 10 वर्षीय जनगणना में, बी आपदा राहत कार्य में, सी चुनाव संबंधी कार्य में, डी पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो आरटी 2009 में
कहा गया कि जो 10 वर्षीय जनगणना है उसमें भी लगाया जा सकता है टीचर्स को, आपदा राहत कार्य में ही लगाया जा सकता है, और जो चुनाव ड्यूटियाँ लगती है चुनाव संबंधी किसी भी कार्य में शिक्षकों को लगाया जा सकता है। पर इन तीनों कार्यों के अलावा शिक्षकों को किसी भी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम। पल्स पोलियो कार्यक्रम में अध्यापकों को नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है। मतलब कि निजी स्कूलों में कम से कम कितने प्रतिशत गरीब बच्चे पढ़ने चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है 25, बी 30, सी 40, डी 45। ये परसेंटेज है, सब प्रतिशत है ये सब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 25%। कम से कम 2000 RT 2009 के तहत कम से कम निजी स्कूलों में 25% बच्चे गरीब बच्चे होने चाहिए। मतलब जैसे किसी स्कूल में 1000 का स्ट्रेंथ है, 1000 बच्चे हैं, तो उसमें कम से कम 250 बच्चे गरीब वर्ग के होने चाहिए, वंचित वर्ग के होने चाहिए। 19वां क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। RT 2009 में प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य बताया गया। तो RT 2009 के आधार पर इसका क्या तात्पर्य होगा? तो ऑप्शन है ए, पहली से छठी कक्षा तक की शिक्षा, बी, पहली से 5वीं तक की शिक्षा, सी, पहली से 8वीं तक की शिक्षा, डी, छठी से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, पहली से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा होती है वो होगी प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20, इनमें से कौन सा RT 2009 से संबंधित नहीं है? ए, बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी, बालकों को चिंता मुक्त बनाना, सी, त्रिभाषी सूत्र का उपयोग, डी, बाल केंद्रित क्रियाकलापों से शिक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, त्रिभाषी सूत्र का उपयोग, क्योंकि त्रिभाषी सूत्र का उपयोग किया गया था NCF 2005 में। RT 2009 में बच्चों का सर्वांगीण विकास की भी बात की गई है, बच्चों को चिंता मुक्त बनाने की भी बात की गई है, और जो शिक्षण हो वो बाल केंद्रित क्रियाकलापों से हो, इस तरह की भी बात की गई है RT 2009 में। पर त्रिभाषी सूत्र का उपयोग इसमें नहीं किया गया है, त्रिभाषी सूत्र की बात RT 2009 में नहीं की गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, त्रिभाषी सूत्र का उपयोग। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अगर आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हों उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।